हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे रिएक्ट मेमो के बारे में और एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिसमें कि आपको याद होगा कि हम इवन दो ऐप जेएस के अंदर जो बटन यूज़ कर रहे हैं, कस्टम बटन कंपोनेंट, हम चाहते थे कि ये बार बार री इवेल्युएट ना हो या फिर रीरन ना हो। जब भी कंपोनेंट अपडेट हो तो ये रन ना हो। यानी कि बेसिकली रन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी ऐप कंपोनेंट रन होता है, अगर कोई भी चीज़ चेंज होती है प्रॉप्स या स्टेट, तो ऐप कंपोनेंट रन होता है हर बार और फिर अपना बटन कंपोनेंट भी रन हो जाता है। अब बटन कंपोनेंट बार बार रन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर मैंने react डॉट मेमो यूज़ किया और रैप कर दिया बटन को। फिर भी ये बार बार रन हो रहा था। रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि ये बटन कंपोनेंट जो है, बेसिकली हम जो इसको पास कर रहे हैं, रिएक्ट में वो काम कैसे करता है, जाहिर सी बात है, आप जो प्रॉप्स पास करते हो, राइट, अगर ये प्रॉप्स यानी ऑन क्लिक पे जो पास किया वैल्यू, वो अगर चेंज होगा, ठीक है, और चेंज होने के बाद जो प्रीवियस वैल्यू थी और अभी जो वैल्यू आया, अगर वो दोनों सेम नहीं है तो ही ये कंपोनेंट रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि हर बार नई वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है, प्रॉप्स पे। तो यहाँ पे तो बटन डॉट जेएस हर बार एक ही चीज़ आ रहा है, राइट, हमारे हिसाब से टॉगल हैंडलर, राइट। और हमने ये भी देखा था कि क्योंकि टॉगल हैंडलर एक फंक्शन है और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट्स और एरे रेफरेंस टाइप होता है, और जब भी ऐप कंपोनेंट रन होगा उतने बार ये फंक्शंस स्टोर होगा इस पे, और हर बार फंक्शंस एक नया पॉइंटर के साथ इस पे स्टोर होगा, राइट, या नया रेफरेंस। अब हर बार नया रेफरेंस आता है तो बटन को पता नहीं चलता, राइट, कि बेसिकली जो प्रॉप्स के ऊपर ऑन क्लिक आ रहा है, राइट, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं वो सेम ही है, राइट। तो हम इससे कैसे इसको बता सकते हैं कि भाई देखो, तुम इसको भी कंपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, यूज़ कॉल बैक। यूज़ कॉल बैक एक हुक है, राइट। अब अगर हम यूज़ कॉल बैक हुक यूज़ करें किसके ऊपर, बटन के ऊपर, तो बटन के ऊपर यूज़ कर सकते क्या? नहीं। रीज़न क्या है यहाँ पे? क्योंकि बटन को जो डेटा दे रहा है प्रॉप्स कौन दे रहा है, ऐप चेस, और ऐप चेस जो डेटा दे रहा है वो ये है, टॉगल हैंडलर। तो हम चाहते हैं कि जब भी कंपोनेंट री रन हो तो ये टॉगल हैंडलर हर बार नया फंक्शन क्रिएट ना करे, वही फंक्शन को होल्ड करे, राइट, यानी सेम पॉइंटर। लेट्स से फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट हुआ था तो टॉगल हैंडलर के ऊपर जो फंक्शन था उसका रेफरेंस था लेट्स से x333। अब हर बार जब आए तो वो नया नया पॉइंटर नहीं आया, x33 असाइन हो, राइट। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ से यूज़ कॉल बैक। तो यूज़ कॉल बैक हमने इंपोर्ट किया और इसको यूज़ करना है कैसे, सिंपल सा, ये फंक्शन है और बेसिकली हुक है, तो हमको क्या, इसको रैप कर देना इस फंक्शन को। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ कॉल बैक को रैप कर दूँगा, सॉरी, फंक्शन को यूज़ कॉल बैक से रैप कर दूँगा। यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई देखो, जब नो मैटर कितने बार भी, मतलब ऐप कंपोनेंट धरले से री रन हो, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये तुम रन करो तो तुम इस फंक्शन को याद रखना, ठीक है, कि कहाँ पे मेमोरी में स्टोर है। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम कंपोनेंट रन हुआ था तो लेट्स से ये फंक्शन स्टोर था मेमोरी में जिसका लोकेशन था x213। अब वो ऐप कंपोनेंट कितने बार भी रन हो, तुम यही लोकेशन उस पर स्टोर करना, किस पे, वेरिएबल पे जो कॉन्स्ट हैंडलर मेरा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली क्या, ये मेमोराइज्ड है, यानी कि बेसिकली ये याद रख रहा है कि फंक्शन कहाँ पे स्टोर है, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे जो वार्निंग आ रही ये कह रहा है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है जो कि हम पास करते हैं एरे, और ये बोलता है कि डिपेंडेंसी पास करो, ये कि फंक्शन कब चेंज होना चाहिए। इस केस में आपका यहाँ पे डिपेंडेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे आप इसके अंदर जो यूज़ कर रहे हो सेट इज़ टेक्स्ट, राइट, सेट इज़ टेक्स्ट शोन। लेकिन हमें पता है कि ये कभी चेंज नहीं होने वाला, राइट, ये ऐसे ही रहेगा। ये हर जब नो मैटर कितने बार कंपोनेंट रन हो, ये सेम फंक्शन रहेगा। तो आप इसके अंदर कुछ भी दे सकते हो, एग्जांपल प्रॉप्स का वैल्यू या कोई वैल्यू, जब आप चाहते हो फंक्शन चेंज हो। हमारे केस में तो ये नहीं चेंज, बाय डिफ़ॉल्ट ये काम करेगा, राइट, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेम पॉइंटर होल्ड करे, राइट। अब मैं क्या करूँगा, टॉगल हैंडलर अब वर्क करेगा। अब अगर मैं जाऊँगा रिफ़्रेश करूँगा, तो अगर मैं टॉगल करूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप वन टाइम तो रन होना चाहिए क्योंकि सारे कंपोनेंट रन होंगे ही होंगे। अब मैं टॉगल करूँगा तो आप देखो बटन कंपोनेंट नहीं रन हो रहा है, राइट। यानी कि बटन कंपोनेंट रन नहीं होने का रीज़न क्या है कि अब जो टॉगल हैंडलर हम इस पर साइन कर रहे हैं ऑन क्लिक, और जो बटन के ऊपर जा रही है प्रॉप्स, वो सेम ही है हर बार। यानी कि अब कंपैरिजन कर पा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉप्स के ऊपर जो ऑन क्लिक प्रीवियस जो ऑन क्लिक वैल्यू थी वो अभी सेम आ रही है,
प्रॉप्स के ऊपर जो ऑन क्लिक अभी हमारी वैल्यू मिल रही है, राइट, यानी कोई फंक्शन जो उधर से पास कर रहे हैं। यह प्रॉब्लम रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, अगर मैं obj1 बोलूँ, राइट, या वेयर obj2 बोलूँ, तो बेसिकली ये दोनों का अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो आपको पता है कि ये दोनों फॉल्स आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ तो obj2 इक्वल टू obj1, ठीक है, अब मैं obj1 इक्वल टू obj2 चेक करूँ तो आपको पता है हमेशा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि मैं obj2 पे वही वाला पॉइंटर असाइन कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट 1 को है। अब ये सेम चीज़ फंक्शन के साथ हो रहा है, इसीलिए हर बार हमें वैल्यू सेम मिलती है। लेकिन मैं जैसे ही कॉल बैक हटाऊँगा वैसे ही आप देखोगे कि ये वापस ये बटन रनिंग बार बार आने लगेगा, ठीक है। सो गाइज, इसके पीछे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझ में आ गया है कि बेसिकली ऐप कॉम्पोनेंट जब एक बार पहली बार रन होगा तब क्या होगा कि जो टॉगल हैंडलर है, क्योंकि हम यूज़ कॉल बैक यूज़ कर रहे हैं, तो ये हुक क्या करेगा, हमारे मेमोरी में जहाँ पे ये फंक्शन स्टोर होगा, राइट, जैसे कि यहाँ पे स्टोर फंक्शन स्टोर है, उसका पॉइंटर का और उसका लोकेशन है मान लीजिए x315, तो क्या होगा x315 इस पर स्टोर हो जाएगा टॉगल हैंडलर, या फिर मान लीजिए कहीं पे x213 मेमोरी में रख दिया। अब जितने बार भी ऐप कॉम्पोनेंट रन होगा उतने बार यही वाला पॉइंटर या रेफरेंस इस पर स्टोर होगा। अब क्योंकि हर बार यहाँ पर जो जाएगी x213 जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए रिएक्ट मेमो वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस भी था x213 और जो हर बार आ रहा है वो भी x213 है, राइट। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूज़ कॉल बैक। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हर बार फंक्शन क्रिएट होगा, हर बार मेमोरी में नई एड्रेस मिलेगी, जैसे 316 मिल गया, 317 मिल गया, तो हर बार यहाँ पे टॉगल हैंडलर एक नया रेफरेंस रखेगा और यहाँ पे वही पास करेगा 213, 214, और यहाँ पे कभी भी मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस टाइप के साथ डील करने का यही तरीका है कि आप यूज़ कॉल बैक यूज़ करिए, राइट। इससे क्या होगा कि मेमोरी कहीं पे ये स्टोर कर लेगा या फिर रिएक्ट इसको रिमेंबर रखेगा जो भी फंक्शन आपने क्रिएट किया था, और इसको फिर रिफ़्रेश नहीं होने देगा बार बार। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।